Hello class 11. So today we will do 7.2 exercise of our 11th class and ये एक्सरसाइज पूरी फैक्टोरियल बेस है और इसमें अपन को बस एक क्वेश्चन है जिस पे ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एक तरीका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो ये 4th क्वेश्चन है, इसमें तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से ये सॉल्व होगा ना वो उस वे को तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसका ना। बाकी ईजी है, एक बार देखने की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा की बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। यू नो व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को एवेलुएट करना है 8 फैक्टोरियल को। ठीक है, अपन लिख लेते हैं 8 फैक्टोरियल को एवेलुएट करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को अपन को सॉल्व करना है और इसका सेकेंड क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, नाउ वी विल डू इट। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। इसको सिंपली अपन को खोलना है तो 8 × 7 × 6 5 4 3 2 × 1। अपन ने फैक्टोरियल को खोल लिया और अब जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा कैलकुलेट कर लो। 8 7 56 56 × 5 and 4 3 2 1। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसका आंसर होना चाहिए 0 2 0 3। या तुम एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, तुम्हारी जो पीछे आंसर शीट होगी उसमें डेफिनेटली ये होना चाहिए 4 0 3 2 0। इस तरीके से इवेलुएट मतलब सॉल्व करना सिंपली। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सिंपली 4 फैक्टोरियल को पहले अपन को ओपन करना है तो 4 × 3 × 2 × 1। 4 3 12 12 2 24। अब 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 3 × 2 × 1, that is called 6. So according to our question 4 factorial minus 3 factorial यानी 24 minus 6 यानी कितना आ जाएगा। सिंपली अपना 18 आंसर आ गया। सिंपली अपन को उनको खोलना है फिर अपने ये आंसर आ जाएगा। आई होप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो ना इवन छोटी से छोटी, डोंट शाय एंड जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आई शो यू। This is second question. So actually I don't have answer sheet behind it because I got this book from somebody that he was in 12th standard because I don't have my own book. So I got this from somebody. So this book doesn't have the answer sheet. So please check from your book, from your answer sheet the answers. Okay. So now second question. Is 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। सिंपली इसने ये पूछा कि जो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को अपन खोलेंगे सॉल्व करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा क्या वो 7 फैक्टोरियल को खोलने पर उसके इक्वल आएगा नहीं आएगा। लेट्स सॉल्व इट। हमारा क्वेश्चन है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपन LHS का देख लें। LHS मेंशन करना है। 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो कितना होगा 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल को खोलने पे 4 × 3 × 2 × 1। ओके, 3 2 6 एंड देन इट इज 24। ओके, नाउ इट्स 24 एंड इसको क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, अब RHS का देखते हैं। RHS में क्या 7 फैक्टोरियल। चलो इसको खोलते हैं 7 2 6 5 4 3 2 × 1 एंड आई एम श्योर इसका जो आंसर होगा वो 5040 होगा। अब देखो 7 फैक्टोरियल को खोलने पे 5040 मिल रहा है और अपन ने LHS सॉल्व किया 30 मिल रहा है। सो आर LHS डेफिनेटली नॉट इक्वल टू RHS। ओके, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। सो ये आंसर है। एक और बात बोलना चाहूँगी, जो अपन 5 फैक्टोरियल को खोलते तुमको पता होना चाहिए फिर आंसर क्या आएगा। जैसे 7 फैक्टोरियल को खोलने पर एंड श्योर मुझे पता था कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो अपना ये आएगा तो एटलीस्ट तुमको 5 फैक्टोरियल तक तो पता ही होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा। एंड इन माई नोट्स जिससे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, उनमें डेफिनेटली मैंने ये ऐड किया है कि तुम ये 5 तक के फैक्टोरियल तुमको याद हो उस तरह के तो मैंने एग्जांपल डेफिनेटली उसमें ऐड किए। अगर तुम उससे बेसिक कंसेप्ट समझा है तुमने देन वेल एंड वेरी गुड। नहीं समझा किसी और से समझा तो कोई नहीं, आप देख लेना आपको मिल जाएगा वहाँ। सो
third question. Now we will solve. Okay. Compute 8 factorial upon 6 factorial into 2 factorial. ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं इसको. एट फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको अपन सॉल्व करते हैं. तो अपन को कुछ नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इजी है. सिंपली अपन को 8 फैक्टोरियल को 6 तक खोलना है. नीचे 6 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल तक क्यों खोला? क्योंकि अपन को नीचे है ना, ये 6 इससे आसानी से कर सकते हैं. अपन को उसको जहाँ तक खोलना है कि डिनोमिनेटर में कोई मिल जाए जो इजीली कट जाए. अब 6 इससे कट जाएगा, नो प्रॉब्लम. आई थिंक मुझे 2 को यहीं खोल देना चाहिए था 1. ओके, अब अपन 2 से भी इसको काट सकते हैं. 2 4 एंड 7 4 28. सो इसका जो आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का वो 28 होना चाहिए, एंड डेफिनेटली है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. क्या ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ी सी अटेंशन इसको चाहिए इस एक्सरसाइज में. यू नो व्हाट, कुछ ज़्यादा एटीट्यूड का है. चलो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं. इसमें बस छोटी सी ट्रिक है, उसको ध्यान रखना है. सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं. इसमें ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया. चलो सॉल्व करते हैं. 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7. अब इसको कैसे सॉल्व करें? अपन एडिशन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये फैक्टोरियल है ना, तो वी कैन नॉट डू एडिशन, बट वी कैन डू वन थिंग, एंड दैट इज़ इस 7 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं 6 फैक्टोरियल तक, एंड इधर भी इसको ना अपन खोल लेते हैं 6 फैक्टोरियल तक. अब यहाँ तक ही क्यों खोला? देखो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं ना. सो चलो कॉमन लेते हैं. तो 6 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन. 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x 8 इंटू 7. 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया. अब आसानी से इसका एलसीएम भी हो सकता है. और क्या होगा इसका एलसीएम? 7 1 एंड 8/7. ये इसका एलसीएम हो गया, नो प्रॉब्लम. अब इधर क्या बचा था अपने? ये 6 फैक्टोरियल में आएगा. अब 8 इंटू 7 इंटू 6. अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कट सकता है ना, कट जाएगा. 7 से ये 7 भी कट गया. बचा क्या? x को अपन इधर ले लेते हैं ना, तो x इक्वल्स टू 8. ओके, 8, ये 8 ऊपर चला गया, एंड कितना आ गया? x की वैल्यू आई थिंक 64. x की वैल्यू 64 हो गई. और एक और चीज़, जब भी अपन नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं और मान लो अपने पास एक लाइन के आगे दूसरी लाइन, ये एरो अपन तब ऐड करते हैं जब अपना मतलब हो कि या ये नेक्स्ट लाइन का एरो होता है, ये सिंबल होता है नेक्स्ट लाइन का. इक्वल्स टू इसके इसलिए लगाते हैं कि हाँ ये इक्वल है. और अगर तुम यहाँ एरो लगा दोगे ना, तो वो जस्ट ये पूरा इसके आगे का स्टेप कहलाएगा. ये कंसेप्ट है इस एरो के बारे में, और ये अपना 64 आंसर है. ध्यान देने वाली बात ये थी, डायरेक्ट फैक्टोरियल का अपन एलसीएम नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने क्या लिया कॉमन? सबसे छोटी वाला फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल अपन को यहाँ मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, तो अपन ने इधर भी कॉमन ले लिया. इधर भी ये 6 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल, और 7 से 7 कैंसिल. ये 8 इधर गया, 64. 8 इंटू 8 64 आंसर. यही एक्स की वैल्यू. ईजी है ना? ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, तुम करोगे, बहुत अच्छा पेपर जाएगा तुम्हारा. एंड लास्ट 5th क्वेश्चन बचा है, फिर अपने एक्सरसाइज कंप्लीट. इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है अपन को n और r की. सिंपल ये वैल्यूज़ अपन को इसमें पुट करनी है और आंसर निकालना है, बस इतना सा ही. चलो सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन. फर्स्ट केस है जिसमें अपन को n की वैल्यू कितनी है 6 एंड r की वैल्यू अपन को 2. ये अपना देखो ये क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है. अब अपन को उसको वैल्यू रख के सॉल्व करना है. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. ओके, अब 6 फैक्टोरियल नीचे कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल. इसको खोलो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. ये इससे कैंसिल, और ये आंसर 30. इसका आंसर 30 आ गया ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई थिंक लास्ट है. n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5. ठीक है, तो अगेन
9 फैक्टोरियल इसी फॉर्मूला में रखेंगे अपन अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 5 गया तो 4 फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, अब ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आएगा आई थिंक 150 या 15120 इसका आंसर होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका आंसर, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कि अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एंड यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो अबाउट 7.3 and till then enjoy and have some fun and bye bye, have a good day.